हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, हमने लास्ट के दो वीडियो में हमारे प्रैक्टिकल सम्स किए थे और प्रैक्टिकल सम्स की में यही एक खास बात है कि उसमें सभी आइटम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कुछ जो डिफरेंस होता है तो वो होता है एडजस्टमेंट। दोस्तों, एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे कुछ एडजस्टमेंट देखने मिलती है जो हम लोग कभी सीखे नहीं होते हैं और जिसकी वजह से हमारा सम टैली नहीं होता और हमें आउट ऑफ मार्क्स नहीं आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही एडजस्टमेंट इन्हीं कुछ एडजस्टमेंट्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ट्रायल बैलेंस में दिया गया है रेंट ₹5,000 और एडजस्टमेंट में दिया गया फैक्ट्री प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। तो गाइज यहाँ पे है ना, हमें कनेक्ट करना पड़ेगा कि फैक्ट्री प्रीमाइसेस बात कर रहा है मतलब नथिंग बट वो रेंट के लिए ही बोल रहा है। तो इसमें करना क्या है, जस्ट हमें रेंट को स्प्लिट करना है। रेंट का अमाउंट है हमारा 5,000। ओके, तो इसके दो इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे। ये कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। ये बोलता है 1/4 है मेरा फैक्ट्री का और बचा हुआ 3/4 है मेरा ऑफिस का। बस, तो आपको पता है ऑफिस का खर्चा हमारा जाता है, फैक्ट्री का हमारा जाता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में और ऑफिस का जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। ओके, अब यहाँ पे हम इसे अमाउंट स्प्लिट कर लेंगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा हमारा 1250 और इसका आ जाएगा 3750। ओके, बेसिक से एडजस्टमेंट था बट कभी नहीं सीखा होता है, इसके लिए एग्जाम में हम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायल बैलेंस में कैरेज दिया हुआ है ₹12,000। एडजस्टमेंट बोलता है 1/3 ऑफ कैरेज इज सेल ऑफ गुड्स एंड द 2/3 इज फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। गाइस, सबसे पहले तो आई होप आपको कैरेज का कॉन्सेप्ट पता होगा, बट जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उसके लिए मैं ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में जाके एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइस, कैरेज का बेसिक सा मीनिंग होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप इसे ये समझ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जैसे हम बोल सकते हैं टेम्पो या ट्रक का फ्रेट। ओके, मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू लूँगा ताकि आपको एकदम ईजिली कवर हो जाए और समझ जाए। चलिए, मैं हूँ अविनाश, मेरी शॉप है इलेक्ट्रॉनिक की और आप हो कस्टमर। ओके, अब आप मेरे पास आए कस्टमर बन के फ्रिज लेने के लिए। से एग्जांपल, आपको फ्रिज लेना है तो दो केसेस होंगे। केस 1, जहां मैं आपसे बोलूँगा कि यस आप फ्रिज ले सकते हैं बट हम डिलीवरी नहीं करेंगे, हमारे पास डिलीवरी सिस्टम नहीं है। तो क्या होगा, आप बोलोगे ठीक है हम अपना गुड्स खुद लेके जाएंगे। तो आपने एक ट्रक या टेम्पो बुक किया, आपने उस बंदे को फ्रेट पे किया, उसी को बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है आपने गुड्स को परचेज किया, गुड्स आपके पास आ रहा है, इन हो रहा है, और गुड्स परचेज करते टाइम आपने जो फ्रेट पे किया उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। ये था केस 1। केस 2 है हमारा, जहाँ पे आपने बोला हम फ्रिज तो ले लेंगे बट एक कंडीशन है, आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, अब बेफिक्र रहिए मैं डिलीवरी कर दूंगा। तो इस टाइम पे जो टेम्पो या ट्रक जो बुक करना है वो मैं बुक करूंगा एज अ सप्लायर, एज अ सेलर, एज अ सप्लायर। वो टेम्पो या ट्रक मैं बुक करूंगा और उसका रेंट भी या फ्रेट भी उसका मैं पे करूंगा। तो जो मैंने पे किया उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब गुड्स मेरे साइड से, मेरे एंगल से सोचो तो गुड्स जा रहा है, उस टाइम पे मैंने पे किया है, तो वो हो गया कैरेज आउटवर्ड। ओके गाइस, कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बट इनके इफेक्ट अलग अलग होते हैं। इनवर्ड हमारा परचेज से रिलेटेड होता है, इसके लिए हम इसे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में लिखते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब हमने एडजस्टमेंट वाला किया था, जब हमने हमारी फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें किया था, रॉ मटेरियल कंज्यूम के फॉर्मूले में हमने कैरेज इनवर्ड ऐड किया था। और कैरेज आउटवर्ड हमारा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज वो रिलेटेड होता है सेल से, और आपको पता है सेलिंग के सभी खर्चे जाते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। ओके, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हमारी एडजस्टमेंट पे। एडजस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड 12,000, उसमें से बोलता है 1/3, 12,000 का 1/3 बोले तो हो गया हमारा 4,000 और 2/3 बोले तो 8,000। तो बोलता है 4,000 इज फॉर सेल ऑफ गुड्स, मतलब हमारा फर्स्ट इफेक्ट 4,000 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्या नाम से लिखेंगे, कैरेज आउटवर्ड। ओके, सेकेंड इफेक्ट हमारा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, वो भी जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के फॉर्मूला में। कितना, 8,000, नाम लिखेंगे कैरेज
इनवर्ड। आई होप आपको गाइज ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। है बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट और बहुत सारे बच्चों को कैरेज की मीनिंग नहीं पता होती है, उनके इफेक्ट्स नहीं पता होते हैं। तो यस, हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। ओके, नेक्स्ट थर्ड है हमारा, इन फायर फिनिश गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वर डिस्ट्रॉयड बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ ₹3,000 ओनली। जब मैंने सेकेंड वीडियो बनाई थी एडजस्टमेंट वाली, उसमें भी आपको क्लियरली ये मैंने बताया था, बट येस हमारे प्रैक्टिकल सम्स में ये एडजस्टमेंट नहीं कवर होता, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, हमारा गुड्स का जो फायर हुआ है, जो जल गया है गुड्स, वो 5,000 का हमारा जल गया है, राइट। तो अभी ऐसे ये है हमारा स्पेशल एडजस्टमेंट। इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन इफेक्ट होंगे। सबसे पहला इफेक्ट, तो हमारा गुड्स जल गया है, मतलब हमारा गुड्स गोइंग आउट। आपको पता था, मैंने आपको बताया था, गुड्स गोइंग आउट ये हमारा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। कितना अमाउंट? पूरा 5,000 पूरा। सेकेंड इफेक्ट, हमें इंश्योरेंस कंपनी कुछ क्लेम देगी, तो इस एडजस्टमेंट के हिसाब से हमें क्लेम मिल रहा है ₹3,000। वो अभी मिला नहीं है, मिलेगा। अमाउंट हमारा रिसीवेबल है। रिसीवेबल का हमारा कहाँ जाता है गाइस? असेट्स में जाता है। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट, 5,000 का गुड्स जला, उसमें से हमें 3,000 क्लेम मिला, तो बचा कितना? 2,000, जो हो गया हमारा लॉस। और हमारा लॉस कहाँ जाता है गाइस? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। ओके, ये एडजस्टमेंट यूनिवर्सिटी की फेवरेट एडजस्टमेंट है। मोस्टली आपको ये एडजस्टमेंट एग्जाम में देखने मिलेगी, सो प्लीज़ इससे ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, डेटर इंक्लूड्स ₹5,000 ड्यू फ्रॉम अमित, an amount of ₹4,000 is also due to him and it is included in creditors। गाइस, अगर आप इसे ध्यान से पढ़े ना, तो इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि अमित नाम का एक बंदा है जिससे 5,000 लेने हैं, 4,000 देने हैं। अब डेटर्स में खाली अमित का अमाउंट तो है नहीं, डेटर्स और क्रेडिटर्स में बहुत सारे लोगों के अमाउंट है। तो से एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स, डेटर्स। क्रेडिटर का अमाउंट दिया गया है 10,000, डेटर्स का दिया गया है 20,000। तो सर इसका एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या आएगा? इफेक्ट बहुत इजी है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है इसमें से कॉमन अमाउंट क्या है। आपको पता है 5 और 4 में लीस्ट अमाउंट लेना है हमें 4,000, जो कि कॉमन, दोनों में 4 है, और उस दोनों को यहाँ से लेस कर देना है। 4,000 हम यहाँ से लेस करेंगे, 4,000 हम यहाँ से लेस करेंगे। हमारा एडजस्टमेंट का इफेक्ट हो गया। हमारा बैलेंस अमाउंट जो भी आएगा 6,000, 16,000 हो गया। हमारे दो इफेक्ट बहुत इजी था। करना क्या था, जो दोनों में से छोटा अमाउंट है 4,000, उसे क्रेडिटर्स में भी लेस कर दो और डेटर्स में से लेस कर दो, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट, अ मोटर कार परचेज्ड फॉर ₹10,000 हैज़ बीन इंक्लूडेड इन परचेजेस। गाइज, इसे बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मतलब अकाउंटेंट से कुछ गलती हो जाती है या तो उसे हमें करेक्ट करनी है। अब मोटर कार हमने परचेज किया ₹10,000 का, उसे कहाँ इंक्लूड कर दिया? परचेजेस में। आपको पता है परचेज में हम क्या इंक्लूड करते हैं? रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। मोटर कार असेट्स होता है, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं असेट साइड। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? इसे हमने कहाँ इंक्लूड किया था? परचेजेस में ना, तो वहाँ से हम लेस कर देंगे, लेस फ्रॉम परचेजेस, पहला इफेक्ट। और इसका सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? इसकी सही जगह, पहले हम हमारी गलती सुधारेंगे। हमारी गलती क्या हुई थी? हमने गलती से परचेजेस में ऐड किया, तो अब क्या करेंगे? परचेज में से लेस कर देंगे, ये हमारी गलती सुधर गई। अब सेकेंड इफेक्ट, इसकी सही जगह कहाँ है? वहाँ लेके जाएंगे, मोटर कार, तो हो जाएगा असेट्स में। अगर असेट साइड मोटर कार पहले से ही अवेलेबल है तो हम उसमें जाके ऐड कर देंगे, और अगर असेट्स में मोटर कार नहीं है तो उसे सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। ओके, नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पोर्शन ऑफ द ऑफिस सबलेट एट ₹120 पर मंथ फॉर 3 months। मतलब ये अनरियलाइज्ड है, अभी तक मिला नहीं। तो पहले हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 120 × 3 हो गया ₹360। अब इसके दो इफेक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट इफेक्ट, अनरियलाइज रेंट। रेंट हमें रियलाइज नहीं हुआ, मतलब ये हमारी इनकम है, तो इसे हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड, लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट रेंट। क्या लिखेंगे? अक्रूड रेंट। ओके, सेकेंड इफेक्ट, मिला नहीं है, मिलने वाला है, रिसीवेबल। रिसीवेबल सेकेंड इफेक्ट का, रिसीवेबल मतलब असेट्स। ओके, नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ ₹2,500 received in respect of private loan advanced by the proprietor, that is owner, was wrongly credited
टू सन्ड्री डेडिटर्स अकाउंट, सॉरी सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। गाइस अगेन ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से कुछ गलती हुई है, उसे सुधारना है। तो सबसे पहला इफेक्ट, गलती क्या हुई है उससे सुधारते हैं। रॉन्गली कहाँ क्रेडिट कर दिया है, डेटर्स में। क्या था ये, लोन था। प्रोप्राइटर ने प्राइवेट लोन लिया है बिजनेस से, जिसे हम आम भाषा में ड्राइंग्स कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, क्योंकि अगर बिजनेस से कुछ लोन ले रहा है ओनर तो उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। तो उसने लोन लिया है जो, वो गलती से रिकॉर्ड कर दिया डेटर्स में। तो क्या करेंगे, सबसे पहला इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर्स। सेकेंड इफेक्ट, हमारा सेकेंड इफेक्ट क्या होता है, ये जो 2500 लोन था वो नथिंग बट ओनर के लिए ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स को क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं। कहाँ पे, कैपिटल में। तो ड्राइंग्स बन के जाएगा ऐड टू कैपिटल। ओके, नेक्स्ट लास्ट, एन अमाउंट ऑफ ₹1750 रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। हमें एक डेटर से पैसे लेने थे 1750 रुपये, जिसने उसने हमें दे दिए, बट हमने क्या किया, गलती से उसे रिकॉर्ड कर दिया एज अ सेल्स अकाउंट में, विच इज़ रॉन्ग। तो पहले गलती सुधारेंगे। फर्स्ट इफेक्ट, लेस फ्रॉम सेल्स, एंड सेकेंड इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर्स। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि हमने सेल्स में से लेस किया, मानते हैं कि हाँ गलती से रिकॉर्ड किया था, डेटर से लेस क्यों किया है। गाइस कॉमन सी बात है, सपोज आपको डेटर से लेने थे 10,000 रुपये, अब किसी ने आपको 1750 रुपये पे कर दिया, तो आप ऑब्वियसली उसे लेस ही करोगे ना, कि हाँ ये तो ऑलरेडी पे हो चुका है, इसके लिए लेस फ्रॉम डेटर्स। ओके, यही थी गाइस आज की वीडियो, क्योंकि ये वो एडजस्टमेंट्स हो जो एग्जाम में आते हैं बट हमने अभी तक कवर नहीं किए थे। बाकी सब सेम है, जो ट्रायल बैलेंस के जितने आइटम्स है ऑलमोस्ट सब सेम है। आप जितने ज़्यादा सम प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट है, आप एनी टाइम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए हार्ड वर्क कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।